हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। आजकल हम 100 डेज 100 केसेस कर रहे हैं। टुडे इज 28th डे। आज हम फिर से कल की तरह एक जॉइंट पेन्स वाला केस करेंगे। कल वाले केस में इट वाज RA फैक्टर पॉजिटिव और वो मोर देन 166 था, लेकिन आज वाले केस में यूरिक एसिड ज्यादा है। सो ये एक लेडी है जिनकी एज 30 इयर्स की है और इनको प्रॉब्लम है, इनकी टांगों में दर्द है, इनकी जॉइंट्स में दर्द है, लेकिन 5-6 साल से, काफी लंबे समय से। पहले इनका यूरिक एसिड 6 था, लेकिन अब इनका यूरिक एसिड 7.16 हो गया है। सो प्रॉब्लम पहले से बढ़ गई है। शी सेज कि प्रॉब्लम पहले से बढ़ गई है। तो जब पूछा इतने साल हो गए दवाई नहीं ली, कहते पता ही नहीं चला कैसे ऐसे प्रॉब्लम बढ़ गई, कुछ ध्यान में ही नहीं आया। वैसे मैं दवाई भी थोड़ी कम ही लेती हूँ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि फिर आज क्यों मन में आया? 5-6 साल पहले से प्रॉब्लम है, दवाई नहीं ली, आज क्यों मन में आया? तो उन्होंने बोला कि किसी के कहने पर आई हूं। अभी किसी ने बताया और मुझे पता है कि मैं आपसे ठीक हो जाऊंगी। मैंने कहा वो कैसे? कहते मुझे पता है कि यहां से ही मैंने ठीक होना है और आप मुझे ठीक करोगे। एंड शी वॉज ऑल द टाइम शी वॉज स्माइलिंग। फिर मैंने पूछा कि कोई टेस्ट करवाया? तो उन्होंने कहा टेस्ट तो हम करवाते रहते हैं। मैंने कहा वो क्यों? क्योंकि यूरिक एसिड बढ़ा रहता है तो टेस्ट हम अक्सर करवाते रहते हैं, लेकिन इस बार पहले से ज्यादा बढ़ गया है। सो दिस इज द केस। जो भी डॉक्टर्स एनालाइज करना चाहते हैं यहां पर इसको वीडियो को स्टॉप करके एनालाइज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस केस के एनालिसिस की। तो क्या उन्होंने बोला कि 5-6 साल से प्रॉब्लम है, परवाह नहीं की। मैंने कहा क्यों नहीं दवाई ली? कहते पता ही नहीं चला भाई कैसे हुआ, अपने आप बढ़ गया। तो आज क्यों आए? आज भी किसी के कहने पर आए हैं, किसी ने बोला है तो आए हैं। सो पहली स्टेज फ्रिवलस की, जिसमें पेशेंट कोई एक्शन नहीं लेता। दूसरी स्टेज कि आज भी किसी के कहने पर आए हैं और अब प्रॉब्लम उनकी बढ़ गई है, डिल्यूजन एनलार्ज्ड। 2 रूब्रिक्स हैं, एक है डिल्यूजन एनलार्ज्ड, एक है एक्स्ट्रावेजेंस। एक्स्ट्रावेजेंस होता है बहुत ज्यादा बढ़ गया। जब पेशेंट को लगता है कि प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है तो वहां पर एक्स्ट्रावेजेंस लेते हैं, लेकिन जब पेशेंट को लगता है कि पहले तो ये इतनी प्रॉब्लम थी, अब ये थोड़ा आगे बढ़ गया है, वहां पे डिल्यूजन एनलार्ज्ड लेंगे। यहां पे हद नहीं हुई कि बहुत हद हो गई। यहां पे जहां पे बहुत हद होगी तो वहां पे एक्स्ट्रावेजेंस लेंगे, लेकिन यहां पे डिल्यूजन एनलार्ज्ड है। एंड स्माइलिंग, वो पूरा टाइम स्माइल करते रहे, तो ये भी हम लेंगे। फिर टेस्ट की बात हुई तो उन्होंने बोला टेस्ट तो करवाते ही रहते हैं। क्यों करवाते हो? कि पता लगता रहता है। सो दिस इज लाइट डिजायर फॉर। एक बात उन्होंने और बोली कि मुझे पता है कि मैंने यहां से ठीक हो जाना है, आप मुझे ठीक कर दोगे। व्हाट इज दिस? कि पेशेंट चाहता है कि आप उसको एक डिजीज्ड कंडीशन से नॉर्मल कंडीशन में लेके जाओ। दिस इज कैरिड डिजायर टू बी। जब पेशेंट बहुत बार आपकी बात करता है कि मुझे पता है आप मुझे ठीक कर दोगे, मैंने आपसे ठीक होना है, तो वहां पे जब आपकी बारी आती है कि बार बार आप वर्ड यूज होता है, तो वहां पे हम कैरिड डिजायर टू बी लेते हैं। वो किस तरह से है, फास्ट है, स्लो है, वो अलग बात है। सो यहाँ पर ये 4-5 रूब्रिक्स लिए, डिल्यूजन एनलार्ज्ड, कैरिड डिजायर्स टू बी, स्माइलिंग, लाइट डिजायर एंड फ्रिवलस।
इसमें एक ही मेडिसिन आई बेलाडोना, इसके साथ पैरेलल खड़ी है सट्रामोनियम। सट्रामोनियम में डर बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके फेस से ही पता लग जाता है कि वो बहुत डर गया है। होता वो भी लापरवाह है, लेकिन वो स्माइल नहीं करता। बेलाडोना को तो चाहे जितनी मर्जी प्रॉब्लम हो जाए, वो हमेशा बातें करते करते हंसेगा, स्माइल पास करेगा, और सट्रामोनियम ऐसा नहीं करता। सो इस केस में पहले बेलाडोना दी गई, 30 दी गई, उसके बाद पेशेंट ने बोला कि फीलिंग लाइट, कि पहले से कुछ हल्का महसूस हो रहा है, थोड़ा बेटर है। फिर भी हमने बेलाडोना 200 की एक डोज दी। उसके बाद फिर 15 दिन के बाद फिर दोबारा बेलाडोना 200 की डोज दी, और तकरीबन इस पेशेंट ने दवाई खाई 1.5 महीना। 1.5 महीने में इसका यूरिक एसिड बिल्कुल ठीक हो गया, दोबारा टेस्ट करवाया, और जो जॉइंट्स में पेन थी वो भी ठीक हो गई। बेलाडोना, जैसे हमने कल बात की है कि 2 तरह के पेशेंट्स होते हैं, कैरेट डिजायर टू बी फास्ट में आते हैं, एक फ्रिवलस एंड बिल्कुल लापरवाह, कि आज भी कोई लेकर आया तो इसको भी आज भी कोई लेकर आया, ये खुद नहीं आते, और बढ़ गया ये भी डिल्यूजन एनलार्ज भी आएगा। अदरवाइज बेलाडोना नेव, भोले भाले, क्रेडुलस, जल्दी किसी के पीछे लग जाना, इस तरह के पेशेंट्स होते हैं। और फ्रिवलस के साथ साथ कैलकुलेटिंग इनएबिलिटी होती है। इनसे पूछो कि इनकी एज कितनी है, 25-30 साल होगी। कितनी देर से प्रॉब्लम हुई, 8-10 साल तो हो गए। कितने दिनों से प्रॉब्लम हुई, 5-10 दिन हो गए। टोटली हमें पता होता है कि हमें ये प्रॉब्लम कब हुई, 5 दिन हो गए हुए, लेकिन इनको ये नहीं पता होता। इनको लगता है कि बस 5-10 दिन हो गए हुए इस तरह से। इसमें लाइट डिजायर भी होती है एंड सेंसिटिव टू लाइट भी होता है। पहली स्टेज सेंसिटिव टू लाइट में आता है, उसके कारण वो हाइड करता है। उसके बाद जब दूसरी स्टेज आती है, जब एक बार दिखा दिया, नेकेड हो गया, फिर उसके बाद उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बेनेवलेंस, डिल्यूजन्स ऑफ वेल्थ, सुपरस्टिशियस, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, सो इस तरह बहुत सारे बेलाडोना के वो ये रूब्रिक्स हैं जो हम बहुत कॉमनली पेशेंट्स में देखते हैं। सो दिस इज ऑल इन टुडेज वीडियो। कल वाली वीडियो में आरए फैक्टर इंक्रीज हुआ था, आज वाली वीडियो में यूरिक एसिड इंक्रीज हुआ था। तो इस तरह से हम पेशेंट्स को जस्ट 2 या 4 मिनट में देख के उनको मेडिसिन दे सकते हैं, जिससे वो 100% ठीक होते हैं। सो अगर आपको भी या किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो मुझे लगता है कि आपको होम्योपैथी लेनी चाहिए। एलोपैथी में केमिकल्स होते हैं, उनका इफेक्ट कुछ घंटे, 10, 20, 30 घंटे होता है, वो दोबारा रिपीट करनी पड़ती है। लेकिन जब हम होम्योपैथी लेते हैं तो बहुत बार ऐसे होता है कि एक डोज देने के बाद ही बहुत देर तक उसका इफेक्ट रहता है। So this is all in today's video. Subscribe to my channel, share this video with your family and friends, and keep watching my videos. Thank you.